इंडियन हिस्ट्री के अंदर या तो इक्वालिटी का भाव हो या फिर कोई मैनिपुलेशन ना हो, तो हिस्ट्री में कुछ ऐसा हो कि जनरल और डायर की लोग पूजा करने लग जाएं, या फिर जो व्यक्ति आज महान बने हुए इतिहास के अंदर बैठे हैं उनको लोग आक्रांता या आतंकवादी घोषित कर दें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर आज हर 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ये जानता है कि जनरल और डायर ने कैसे जलियांवाला बाग में निशाए लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसकी वजह से लगभग 400 भारतीय मौत के घाट उतार दिए गए और कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब भारत का छोटे से छोटा बच्चा भी जब इस घटना को सुनता है तो डायर से नफरत करने लगता है, क्योंकि इसकी क्रूरतापूर्ण हरकत ही कुछ ऐसी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो 2 बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि 30,000 निशाए लोगों को कटवाया गया, और जिन लोगों ने कटवाया उनकी तारीफ़ों में हम कसीदे पढ़ते हैं। बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की, जिसकी हिस्ट्री में ये काफ़ी जिक्र है हिस्ट्री में, जिसके बारे में कि उसका टैक्स सिस्टम में ये खूबी थी, फलानी खूबी थी, वो लोगों से टैक्स ले लेता था। घोड़े पर उन्होंने ये वाली दाग नीति अपनाई थी जो कि आगे जाके बहुत राजाओं ने अपनाई, मतलब उसके बारे में काफ़ी सारी खूबियाँ बताई जाती हैं। सेम अकबर के बारे में भी काफ़ी सारी खूबियाँ बताई जाती हैं। लेकिन इन दोनों ने चित्तौड़ के अंदर लगभग 30-30 हज़ार निसहाय जो आवाम थी, वहाँ की जो जनता थी, उसको कटवाया था। और अगर हमारे देश के इतिहासकार अपनी विकसित समझ के अनुसार 30-30 हज़ार लोगों को मौत के घाट उतरवा देने वाले लोगों को महान कह सकती है, तो जनरल और डायर तो बहुत अच्छा किस्म का देवता है। क्योंकि राक्षसों को जब हमारे देश में महान कह दिया गया, तो जनरल और डायर तो उस राक्षस में बहुत छोटा सा हिस्सा या फिर चींटी के बराबर का हिस्सा है। तो आप